Hello students, how are you? I hope you are doing well. So students, 13 lectures on permutations and combinations I have already uploaded so far. Concept classes थी, अभी तक 13 हो चुका है। 14th लेक्चर को मुझे अपलोड करना था, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना था, बट सिंस आई वॉज अनवेल फॉर लास्ट फ्यू डेज, तो तुमने देखा होगा कि इन कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलरिटी में नहीं आ पाया। सो नाउ आई एम वेल, आई एम फीलिंग वेरी गुड हियर। तो ऑफलाइन क्लासेस को भी मैनेज करते हुए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम ज़रूर करेंगे टॉपिक्स, तो मैं लाइव सेशन लेकर आऊँ या फिर मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस लेकर आऊँ, जो भी हो, या प्रैक्टिस वीडियोस या रील्स वॉट। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे रेगुलरली लगे रहेंगे। तो मैं फिर से आया हूँ, और ये जो आज का वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को कुछ खास कॉन्सेप्ट में कुछ बचा हुआ नहीं है। 13 क्लासेस में हमने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के लगभग हर तरह के कॉन्सेप्ट्स जो आए हुए हैं, जो आने आने संभावित हैं, मोस्ट प्रोबेबल हैं, ठीक है, वो सब करवा दिया है। एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है, मेरा मन कह रहा था कि नहीं नहीं, जब करवा ही रहे हैं तो ये छोड़े क्यों। तो इसीलिए ये 14th वीडियोस में, कॉन्सेप्ट वीडियोस में मैं थोड़ी बातें और डिस्कस कर लेता हूँ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। इसको भी कॉन्सेप्ट क्लास ही समझ लो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का ये 14वां लेक्चर होगा, जो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट का लेक्चर नहीं करवा के मैं केवल क्वेश्चंस 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 कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना। और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और जो मुझे लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर नंबर सिस्टम, और ऐसे ही हम टारगेट करेंगे टॉपिक वाइज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, कई बच्चे बोलते हैं, मुझे बोल रहे थे कि सर आपके वीडियो जो यूट्यूब पे है ना, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं, ठीक है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। और कई लोग ये भी कह रहे थे, सर क्या ये सी सैट के वीडियोस हैं? तो बेटा देखो, ऐसा है ना, सी सैट के ही वीडियोस हैं, वो यूपीएससी का भी सी सेट होगा, और बाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के लिए होते हैं और कंडक्ट होते हैं, उन सब के लिए है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी है जो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को बेसिक से समझना चाहते हैं और किसी और एग्जाम के लिए भी एक तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो इंजीनियरिंग वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेसिक वीडियोस में ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा मत सोचो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो वो अलग होगा, उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, और दूसरे एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर मैं बेस से बताना चाहूँगा, बेसिक से समझाना चाहूँगा, तो बेसिक सबका एक ही होता है। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेगा आगे चल के। तो ये तुम मत सोचो कि अभी जो 12-13 लेक्चर्स है ना, उसमें तुमने आईआईटी का सिलेबस कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बहुत ही बेसिक बातें ही की है। नहीं तो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को केवल करते करते ना 1 महीने का टाइम बीत जाएगा, तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी कि हुआ क्या, मतलब, है ना। तो इसलिए ये मत सोचो, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टूडेंट के मन में ये जो बातें आती है ना कि सर 1-1 घंटे का वीडियो है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है बेटा। तुम्हें लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी है, या देर बहुत ज़्यादा चलता है, या स्लो चल रहा है, तो उसको 2x स्पीड पे देख लो, 1.25x स्पीड पे देख लो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे करना चाहो। लेकिन मैं अपने स्पीड से ही पढ़ाता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि लंबी वीडियोस अगर आपको सीखना होता है ना, ये फटाफट की दुनिया से बाहर निकलो, ठीक है, फटाफट वाली दुनिया से बाहर निकलो। यूं मैं आऊँगा एकदम कुछ मैजिकल बता दूंगा, वो भी बताऊंगा, आने वाला हूँ, और सारी मैजिकल मैजिकल चीज़ें यहाँ पे आके करवाऊंगा। लेकिन ये वाली दुनिया से बाहर निकलो, फटाफट 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 की दुनिया से सीखने में तो समय लगता ही लगता है, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो ना, तो रुको, पढ़ो, देखो, सीखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे दुनिया चलती है, सीखने का प्रोसेस यही होता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो चीज़ अभी मैजिकल लगेगा वो कुछ दिन के बाद सारा का सारा फ्लश आउट हो जाएगा। तो सीखना टाइम टेकिंग होता है। तो ये जो लंबे वीडियोस होते हैं, वो तुम्हें सिखाने के लिए है, ठीक है, अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए नहीं है। इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए अब वीडियोस डालूंगा, बहुत मज़ा तुम्हें आएगा, और मेरा तो इंप्रेशन बनेगा ही बनेगा, है ना। ध्यान, तो ये ध्यान रखना। सी पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी को पढ़ाते हुए 15-16 साल हो गए हैं मुझे, ठीक है, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले 2006 से टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लंबे वीडियोस क्यों डालना है, छोटे वीडियोस कब डालना है, आई ऑलरेडी नो दैट। तुम केवल पढ़ाई करो, अगर तुम्हें सीखना है तो मेरी बात को सीख समझो, है ना। और
चलो शुरुआत करते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको सीख लेना। वो हर जगह, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक। और ये आ भी सकता है मान लो, तो क्या करोगे? देखो गाइज, हमें किसी ने कहा कि 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स का नाम दिया, क्रिकेट प्लेयर्स। हमें 15 प्लेयर्स का नाम दिया गया, ठीक है। सो देयर आर 15 प्लेयर्स, वी हैव टू सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। हाँ, लेकिन बिफोर दैट, इन दिस 15 प्लेयर्स, इन दिस 15 प्लेयर्स वी हैव 8 बैट्समैन, 5 bowlers, 5 bowlers, 2 wicket keepers, wicket keepers, okay. Out of this 15 players, we have total 15 players, 8 batsmen, 5 bowlers, 2 wicket keepers. We have to select a cricket team of 11 players. Select a cricket team of 11 players. 11 players in which we have 5 batsmen, 5 bowlers, 1 wicket keeper, 1 wicket keeper, ओके, 1 विकेट कीपर। अच्छा, अगर मैं बाइफर्केट करना चाहूंगा तो यहाँ पे ऑलराउंडर ऐसे भी कर सकता हूँ। बाइफर्केट हम अगर करना चाहें तो हम एक काम करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज देर आर 15 प्लेयर्स इन विच 8 बैट्समैन, 8 बैट्समैन की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ 6 बैट्समैन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 6 बैट्समैन, 5 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर्स, कितने हो गए? 11 और 2 13, एंड 2 ऑलराउंडर्स। सपोज ऑलराउंडर्स, दैट मीन्स बैट्समैन एज वेल एज बॉलर्स एंड गुड फील्डर ऑल्सो। तो अगर मैं इसमें देखता हूं, इस तरीके से बाइफोकेट किया गया है कि इस 15 प्लेयर्स के टीम का नाम दिया गया है। इस 15 प्लेयर के टीम में 6 बैट्समैन हैं, 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं एंड 2 ऑलराउंडर्स हैं, मान लो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच वी हैव 5 बैट्समैन। तो हमें क्या चाहिए होगा इसमें? 5 बैट्समैन। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5 बैट्समैन, और हमें चाहिए यहाँ पे 4 बॉलर, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे 5 बैट्समैन, 4 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर एंड 1 ऑलराउंडर, 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 ठीक है। तो इस तरह का जो सिलेक्शन होगा, हम कैसे इसमें सिलेक्शन करते थे? तो यहाँ पे चीज़ों को समझते जाना है हम लोगों को। इसमें हम सिलेक्शन कैसे करते थे? सो वी कैन इजीली मेक सिलेक्शंस हियर। हाँ, वी हैव टू सेलेक्ट 11 प्लेयर्स, राइट। तो एक बात बताओ, हमें 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, क्रिकेट टीम बनाना है। सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच वी हैव 5 बैट्समैन, 4 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर एंड 1 ऑलराउंडर। तो 5 4 9, 1 10 और 1 11, 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। अच्छा, ये जो 5 बैट्समैन का सिलेक्शन कर रहे थे तुम, तो ये तो 5 बैट्समैन का सिलेक्शन जो कर रहे थे, तो तुम तो 6 बैट्समैन से ही तो 5 बैट्समैन का सिलेक्शन करोगे, राइट। सो 5 batsmen can be selected out of total 6 batsmen in 6C1 ways। मैं यहां लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। 5 batsmen, not 6C1, my mistake, 6C5 ways। So the 5 batsmen can be selected out of total 6 batsmen in 6C5 ways। अभी तक तो हमने क्या किया? केवल 5 बैट्समैन का सिलेक्शन किया है ना। फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन, एंड सिंस 5 बैट्समैन ऑलरेडी सिलेक्टेड, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट
select bowlers. So 5 batsmen out of 11 players selected. Now 4 bowlers to be selected, and bowlers to be selected from the names of bowlers given here. So बॉलर कितने हैं? 5 बॉलर हैं। 5 बॉलर्स में आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। कितने तरीके से आपको करने होंगे? तो 5C4 करने होंगे, 5C4। ओके, तो कितने हो गए टोटल? 5 + 4 9, 9 का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद एंड आउट ऑफ 6 बॉल बैट्समैन 5 बैट्समैन सेलेक्टेड, एंड आउट ऑफ 5 बॉलर्स 4 बॉलर्स सेलेक्टेड, एंड उसके बाद मुझे क्या करना था? 1 विकेट कीपर। विकेट कीपर्स कितने थे गाइस? आउट ऑफ 2 विकेट कीपर 1 कैन बी selected in 2C1 ways, and 1 ऑलराउंडर आउट ऑफ 2 ऑलराउंडर्स, सो 2C1। ऐसे ही सेलेक्ट करते थे हम लोग, 2C1। सो हम यहाँ पे देखकर बता सकते हैं कि 5 4 9 1 10 और 1 11, टोटल 11 प्लेयर्स का क्रिकेट टीम हमने सेलेक्ट कर लिया। और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वर 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, आउट ऑफ 15 टोटल 11 प्लेयर्स टीम क्रिकेट टीम हैज बीन सेलेक्टेड दिस वे। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ी सी चीजें और बदल की कही जा सकती है। दिस इज द राइट वे ऑफ सेलेक्टिंग। अगर हम लोगों को अच्छे से क्लासिफिकेशन करके दिया गया कि कितने बैट्समैन हैं उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, कितने बॉलर्स हैं उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, कितने विकेट कीपर्स हैं उसमें से कितना करना है, और कितने ऑलराउंडर्स हैं उनमें से कितना करना है। ठीक है, अब देखो एक और चीज समझो। अब इसी को थोड़ा अलग तरीके से दे दिया जाए, इसी को अगर अलग तरीके से दे दिया जाए, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझे ऐसे दिया क्वेश्चन कि देयर आर 15 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स, देयर आर 15 प्लेयर्स, वी हैव टू सेलेक्ट, सेलेक्ट क्रिकेट टीम। यहां पे कोई बाइफर्केशन नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बस यहां पे ये बता दिया गया है सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम of 11 players, select a cricket team of 11 players in which same person will be captain every time, same person will be captain every time। ओके, तो तुम्हें ये पूछा गया है कि क्रिकेट टीम का सिलेक्शन तो तुम कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन करो, लेकिन इस सिलेक्शन में तुम्हें 15 प्लेयर का लिस्ट दिया गया है। इस 15 प्लेयर के लिस्ट में से तुम्हें सेलेक्ट करने हैं कितने प्लेयर्स को? 11 प्लेयर्स के क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करना है। लेकिन इस बार के सिलेक्शन में तुम्हें ये देखना है कि सेम पर्सन विल बी कैप्टन एवरी टाइम, माने हर बार जो सिलेक्शन करोगे ना उसमें एक पर्सन को तुमको कैप्टन हमेशा बना के रखना पड़ेगा, एक पर्सन कैप्टन हमेशा होगा ही होगा। तो तुम्हें जानते हो कैसे करना है? तुम्हें उस एक पर्सन को जो जिसको कैप्टन बना के रखना है उसे तो टीम में हमेशा लेना पड़ेगा। 11 प्लेयर्स में 11 प्लेयर के टीम में एक जो कैप्टन होगा वो हमेशा वही पर्सन कैप्टन तभी हो सकता है जब उस पर्सन का सिलेक्शन हमेशा हो, है ना। तो तुम्हें यहाँ ये चीज देखना पड़ेगा यहाँ कि जो एक प्लेयर का तुम सिलेक्शन देख रहे हो कि करना ही पड़ेगा, लाइक धोनी है तो धोनी का सिलेक्शन तुमको करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 प्लेयर में से हाँ एक प्लेयर को हटा दो। क्यों एक प्लेयर को हटा दो? क्योंकि ये एक प्लेयर को सेलेक्ट नहीं करना है, ये सेलेक्टेड ऑलरेडी हमेशा है, ठीक है। तो अगर ये सेलेक्टेड ऑलरेडी हमेशा है तो बचा कितना? 14, ठीक है, 14 प्लेयर्स बचे। अब 14 प्लेयर्स में से तुमको सेलेक्ट करने होंगे कितने? 10 प्लेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेयर तुम यहां से हटाओगे क्योंकि इस प्लेयर को तुम्हें सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं करना है, ये प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्टेड है इन वन वेज क्योंकि यही कैप्टन हमेशा कैप्टन है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने प्लेयर सब बचे उसमें से तुम्हें बाकी के जो 10 बचे हुए प्लेयर्स होंगे ना कैप्टन के अलावा उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी सेलेक्टेड, in how many ways cricket team of 11 players be selected so that one person is captain every time. So in that situation it is 14C10,
14C10 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। मतलब इसको अगर शॉर्ट समराइज करके बताऊं तो टोटल 15 प्लेयर्स में से, ठीक है, टोटल 15 प्लेयर्स थे तुम्हारे पास, तो 15 प्लेयर में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है, इस प्लेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो जरूर ये सी मतलब जितने प्लेयर्स बचे उसमें से टोटल 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना था, तो उसमें से एक माइनस कर दिया, तो ये एक कौन कौन है? कैप्टन। ये एक कौन है? कैप्टन, उसको हटा दो, तो जो बचा बाकी यहाँ पे 14C10, इसका मतलब बाकी 14C10 तरीके से करो, बाकी तो कैप्टन एक तरीके से सिलेक्टेड है ही, तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब इसी को कोई अगर कहता है कि हाँ, select a cricket team of 11 players in which same person, that means two persons are always in the team। हाँ, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स in which अब मैं दो चीजें रखता हूं यहां पे। पहला क्वेश्चन इसमें रखूंगा, इन विच टू पर्सन्स आर ऑलवेज इन द टीम, टू पर्सन्स आर ऑलवेज इन द टीम, ठीक है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन, टू पर्सन्स आर ऑलवेज इन द टीम, और दूसरा क्वेश्चन, टू पर्सन्स आर नेवर इन द टीम, टू पर्सन्स आर नेवर इन द टीम, नेवर इन द टीम, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन में है क्या डिफरेंस है? यहाँ क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जैसे पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखो बच्चे, पहले नंबर में क्या है कि तुमको 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है ना तो 15 प्लेयर्स से, ठीक है। अब इसमें वो उन 11 प्लेयर्स में टू पर्सन्स आर ऑलवेज इन द टीम, तो दो ऐसे पर्सन जो हमेशा टीम में रहेंगे ही। तो जब दो पर्सन टीम में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, तो 15 में से तुमको क्या करना चाहिए? तुमको 15 में से उस दो पर्सन को हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। समझना मेरी बात को। तो जब वो टीम में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, तो उसको हटा दो ना, क्योंकि बाकी का सिलेक्शन जो बचे हुए लोग हैं उनमें से करना पड़ेगा ना। तो 15 में से 2 हटा दिया, और अब चूंकि 11 में से वो दो पर्सन्स हमेशा रहेंगे, तो 11 में वो दो पर्सन को हटा दो, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, हमेशा के लिए हो चुका है। तो जो बचे होंगे वो 9 पर्सन होंगे, तो 9 पर्सन का सिलेक्शन बचे हुए 13 पर्सन में से करना पड़ेगा। तो 15 में से ये 2 हटा दो, जो बचा हुआ टोटल है, इस टोटल में से बचे हुए 9 पर्सन का सिलेक्शन, टोटल 11 पर्सन का सिलेक्शन होता है, 2 का ऑलरेडी तुम कर ही चुके हो, तो जो बचे हुए जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो 9 होंगे। तो इसका मतलब टोटल 13 जो बचे हुए टोटल प्लेयर के लिस्ट हैं, उनमें से 9 प्लेयर का जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, बचे हुए 13 प्लेयर में से 9 प्लेयर का सिलेक्शन 13C9 तरीके से होगा। और बाकी वो जो दो प्लेयर्स हैं जो ऑलवेज इन द टीम है, हाँ, वो 1 वे में तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। 2C2 मीन्स 1 वे, ठीक है। दो प्लेयर थे, दोनों का सिलेक्शन तुम करोगे ही, सो 2C2 इज 1 वे। तो इसको नहीं भी लिखते तो चलता, ठीक है। दो प्लेयर्स हमेशा है जिनको हर बार आप करोगे 2C2। अच्छा, अब अगर तुम कहते हो कि सर नीचे वाले क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं हम लोग नीचे में। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, उसमें कहा गया है 2 पर्सन्स आर नेवर इन द टीम, मतलब आपको 2 पर्सन को टीम में रखना ही नहीं है। मतलब 15 प्लेयर का जो लिस्ट है, आपने मन बना लिया है कि 15 प्लेयर का लिस्ट नहीं है, ये 13 प्लेयर का लिस्ट है। मतलब हमें 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, लेकिन उसमें से 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, लेकिन 15 में नहीं करना है, मुझे केवल 13 में करना है। क्यों? क्योंकि 2 प्लेयर्स तो हमें लेना ही नहीं है 11 की टीम में। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आपके पास दिया गया था 15 का लिस्ट, लेकिन आपने 2 प्लेयर को 11 के टीम में रखना ही नहीं है। तो जब रखना ही नहीं है तो उस 2 प्लेयर को हटा दो, लेकिन चुनाव तो करोगे 11 प्लेयर का ना, क्योंकि टीम तो 11 प्लेयर का बना रहे हो। तो अब जो 2 हटा दोगे, तो जितना बचा उसमें से 11 का सिलेक्शन करोगे, तो ये हो जाएगा 13C11, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो 2 प्लेयर्स थे ना, वो कभी भी टीम में 11 के टीम में आएंगे ही नहीं।
तो इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें कहा जाता है कि वन शुड बी इन द टीम, वन शुड नॉट बी इन द टीम, है ना, वन शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द टीम, वन शुड बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द टीम। तो ये सब चीज़ें हाँ आपको पता होना चाहिए कि कब एक्सक्लूजन होता है, कब इंक्लूजन होता है, कब हम हटाते हैं, कब हम जोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और केस होता है, मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता था, तो मैं कर ही देता हूँ डिस्कस, फटाफट समझ लो, प्रोबेबिलिटी में काम आता है ये सब। तो फटाफट चीज़ों को समझो कि कार्ड्स खेलते हो, बड़ा ही शानदार गेम होता है कार्ड्स। हम लोग बचपन में कार्ड्स बहुत पहले ही सीख गए थे, 29 मेनली खेला करते थे। बड़ा ही शानदार कार्ड का गेम होता है, मैथमेटिक्स होता है इसमें, बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिक्स छिपा होता है। तो हमें मना किया जाता था कार्ड खेलने से बचपन में। इसका रीज़न ये था कि इतना मज़ेदार गेम होता था ना, कि कितना समय गुजर जाता था खेलते खेलते, पता ही नहीं चलता था, चेस और कार्ड्स। ठीक है। तो इसी वजह से हमें हमें पहले लगता था कि ये कार्ड क्यों बोला जाता है, हमें इतना तो बढ़िया गेम है। लेकिन बाद में समझ में आया कि टाइम बहुत ज़्यादा ये कंज्यूमिंग होता है, और कई लोग ना उसमें पैसे वैसे लगा के उसको गैम्बलिंग में बदल देते थे। तो इस वजह से हमें भी मना किया जाता था। खैर, बट कार्ड इज़ वेरी नाइस गेम। अगर आप उसको 29 जैसे गेम्स खेलते हो ना, जहाँ पे मैथमेटिक्स है पूरी तरह से इन्वॉल्व, तो बड़ा ही मज़ेदार गेम होता है। तो आओ थोड़ा कार्ड के बारे में समझ लेते हैं, कि इसको और भी अच्छे से डिटेल में समझने में आसानी होगी हमें। जैसे मान लो कि कार्ड का पूरा प्रोसेस समझते हैं। अगर हमारे पास वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, इफ वी आर गिवन वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स, कितना होता है एक कार्ड के पैक में, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो रुक जाओ, 52 कार्ड्स होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। एक पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और उसके साथ साथ दो जोकर भी होता है, लेकिन 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, जो ये जो 52 कार्ड्स होते हैं, इन 52 कार्ड्स में बंटवारा करते कैसे होता है, ये थोड़ा समझा देता हूं मैं तुम्हें। इन 52 कार्ड्स का बंटवारा कैसे होता है, समझना बहुत आसान है। पहले होता क्या है, पहले मैं यहां देखता हूं कि यहां रेड आएगा, रेड कार्ड्स होंगे, ठीक है, और दूसरी ओर ब्लैक कार्ड्स होंगे, ब्लैक कार्ड्स होंगे। अच्छा, अब रेड कार्ड भी दो पार्ट्स में, समझते जाना, और ब्लैक कार्ड्स भी दो पार्ट में। जैसे अगर किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पे थोड़ा समझाने को, तो मैं इजीली तुम्हें बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लैक कार्ड, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, रेड कार्ड में, ठीक है, दो रेड पार्ट, दो ब्लैक पार्ट होता है, ठीक है। टोटल जो रेड कार्ड्स होते हैं, टोटल रेड कार्ड होते हैं 26 इन नंबर, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स में रेड कलर के 26, 52, टोटल 52 कार्ड्स में रेड कलर के 26 कार्ड्स होंगे, और ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब रेड कलर के दो पार्ट्स हम करेंगे। दो पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है जिसको तुम हार्ट्स कहते हो, हार्ट्स, है ना, लाल पान कहते हो हिंदी में, लाल पान, ठीक है, हार्ट्स। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डायमंड, ईट जिसको कहते हो, डायमंड। जो बच्चे खेल रहे हैं, खेले होगे, वो जानते होंगे, एक होता है हार्ट्स और एक होता है डायमंड, ये दोनों लाल कलर के होते हैं, मतलब लाल पान और ईट। अच्छा, अब ब्लैक कार्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब, मतलब हुकुम और चिड़ी, ठीक है। तो ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक।
अब एक बात तुम्हें यहाँ समझना पड़ेगा कि रेड कलर के दो तरह के कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड, और ब्लैक कलर के दो तरह के कार्ड्स होते हैं, स्पेड एंड क्लब। तो जो हार्ट्स एंड डायमंड हैं, हार्ट मतलब लाल पान, और ईट, हुकुम और चिड़ी, ठीक है। तो जिसको हम लोग काला पान भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हार्ट्स कितने हो जाएंगे टोटल। तो हार्ट्स जो लाल पान होते हैं, चूंकि टोटल रेड कलर जो होता है 26 होता है, तो 13 ये हो जाता है और 13 ये हो जाता है, ठीक है। उसी तरह स्पेड में भी 13 ये हो जाता है और 13 ये हो जाता है। 13 13 कार्ड्स हो गए, तो 13 13 26, 13 13 26 और 26 और 26 52, 52 कार्ड्स हो गए पूरे, ठीक है। अब इन 52 कार्ड्स में तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं और डिजिट कार्ड्स कितने होते हैं। अच्छा, फेस कार्ड्स मतलब जिन पे फेस दिखाई देता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फेस कार्ड मतलब जिन पे फेस दिखाई देता है। और फेस किसको कहते हैं, जैसे किंग का फेस, राजा जिसको बादशाह कहते हो, बादशाह का फेस होता है किंग का, क्वीन का फेस होता है बेगम का, है ना। जैक का फेस होता है गुलाम का। हाँ, तो इस तरह से जो होता है, जो फेस कार्ड्स की हम बात करते हैं, तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे फेस कार्ड में किंग यहाँ होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे। किंग एक होता है इसमें, क्वीन भी एक होता है इसमें, ठीक है। जैक भी एक होता है इसमें, ठीक है। एस भी एक होता है इसमें, एक मतलब इक्का, है ना, एक होता है इसमें। और बाकी जो बचते हैं वो डिजिट कार्ड्स होते हैं। डिजिट कार्ड्स मतलब अंक कार्ड, जिसपे अंक लिखे होते हैं। तुमने देखा है ना, अंक वहां पे लिखा होता है, दुग्गी तिग्गी 4 5 6 दहला तक, 10 तक लिखा होता है। हाँ, लेकिन एक नहीं लिखा होता है, एक के जगह पे ए बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको आप इक्का कहते हैं। और इक्का होता है, इक्का को आप एस कहते हैं, एस, ठीक है। तो आपने देखा होगा वहां पे पूरा का पूरा इसको सॉल्व मतलब समझने के बाद समझ में आया होगा कि ये जो उसमें उसमें दिखता है, ये क्या हो जाता है भाई, रुक जाओ। उसमें देखा होगा कि ये जो किंग होता है, उस पत्ते पे किंग किंग पे जो बादशाह में चेहरा दिखता है, क्वीन में चेहरा दिखता है, जैक में चेहरा दिखता है। इसीलिए इन तीनों को हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं इसको, फेस कार्ड्स, ठीक है। ये तीनों फेस कार्ड्स कहलाते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो एस को भी फेस कार्ड समझते हैं। नहीं, एस कोई फेस तो होता नहीं है, वो तो एक साइज मतलब एक बना के शो किया जाता है। इसीलिए एस को आप एस ही कहते हैं, इक्का ही कहते हैं, ठीक है। बट फेस कार्ड यहाँ पे क्या हो गया, 3 फेस कार्ड्स हो गए, एक एस हो गया, और फिर डिजिट कार्ड्स कितने हो गए, तो टोटल 13 में से 3 फेस कार्ड हो गए, एक एस हो गया, तो बाकी डिजिट कार्ड्स कितने बचे, 9 डिजिट कार्ड्स बचे होंगे, है ना। यहाँ पे 3 एक 4, तो 9 4 13, 9 बच गए, तो 9 डिजिट कार्ड्स हो गए। और ये जो 9 डिजिट कार्ड्स हैं, 9 डिजिट कार्ड्स, तो ये 9 डिजिट कार्ड्स कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो ये होता है 2 3 4 से लेकर 10 तक, ठीक। सेम सब कुछ इसमें भी होता है। इसमें भी किंग होता है बच्चे एक, क्वीन होता है एक, जैक होता है एक, एस होता है एक, ठीक है। और डिजिट कार्ड्स होते हैं 9, है ना। डिजिट कार्ड्स होते हैं 9, 2 से लेकर 2 to 10, ये ध्यान रखना। और ये कौन से कलर का होगा, रेड कलर का। सेम चीज यहां भी होगा। स्पेड की भी बात करेंगे तो इसमें भी किंग एक, क्वीन एक, है ना, जैक एक, गुलाम जिसको कहते हो, एस एक एक, और डिजिट कार्ड्स 9, ठीक है। सेम थिंग यहां पे भी किंग 1, क्वीन 1, जैक 1, एस 1 एंड डिजिट कार्ड्स 9, हो गया ना। देखो तो 13 26 39 52। अच्छा, इन सब में 13 में से 3 फेस कार्ड्स, एक एस, 9 डिजिट कार्ड्स, 3 फेस कार्ड्स, एक एस, 9 डिजिट कार्ड्स, 3 फेस कार्ड्स, एक एस, 9 डिजिट कार्ड्स, 3 फेस कार्ड, एक एस, 9 डिजिट कार्ड्स। अंतर क्या है, ये दोनों रेड कलर के होंगे और ये दोनों ब्लैक कलर के होंगे। लेकिन अगर मुझे किसी ने कहा कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स
एक वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कि पूरा का 52 कार्ड्स में टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखो ना जरा, यहाँ पे टोटल फेस कार्ड्स, तो ये कितना हो गया, 3, 3 फेस कार्ड्स यहाँ, 3 फेस कार्ड्स यहाँ, 3 फेस कार्ड्स यहाँ। तो कोई तुमसे पूछेगा कि 52 कार्ड्स में फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो तुम आंख बंद करके लिखोगे कि टोटल फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं 12, 3 3 6 3 9 3 12। एस कितने हो, एसेस कितने होते हैं, तो एसेस होते हैं टोटल 1 2 3 4, 4 एसेस होते हैं, जिसमें 2 रेड कलर्स का और 2 ब्लैक कलर्स का, और हार्ट का 1, की डायमंड का 1, स्पेड का 1, क्लब का 1, है ना। अच्छा, डिजिट कार्ड्स कितने होते हैं, तो 9 9 9 9। टोटल डिजिट कार्ड्स कितने हो गए, अंक पत्ता कितना हो गया, तो डिजिट कार्ड्स होते हैं, अंक पत्ता कहलाता है, तो डिजिट कार्ड्स हो गए 36। देखो 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 12 52 कार्ड्स हो गए पूरे, है ना। इस तरह से पूरा का पूरा कार्ड का जो कितने तरह के कार्ड्स होते हैं ये एक बार हमको समझ में आ गया। तो अब इस कार्ड को हम यूज कैसे करते हैं मतलब क्वेश्चन में क्या क्या इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। तो मैं इस पे कार्ड पे क्वेश्चन थोड़ा सा एक समझाता हूँ और उसके बाद देखना चीजें आसान होने लगेंगी, है ना। देखो जरा समझो, जैसे कि मुझसे कहा गया कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड, सॉरी, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ध्यान से सुनना बच्चे, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड और चूजन, 4 कार्ड्स are selected at random, selected at random. In how many ways, in how many ways can we do that, in which अब यहां से क्वेश्चंस मैं जितने क्वेश्चंस चाहूं उतने फॉर्म कर सकता हूं। इन विच मतलब यहां पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लें कि एक वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, मतलब आपको एक पैक दिया गया 52 कार्ड्स का, जिसमें से 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। आप क्या कर रहे हैं, 4 कार्ड सेलेक्ट करने जा रहे हैं एट रैंडम, ठीक है, रैंडम 4 कार्ड सेलेक्ट करने जा रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट, मतलब ये जो सिलेक्शन है आप कितने वेज में कर सकते हो, इन विच, जहां पे आप क्वेश्चंस यहां पे मैं बदल लिखता चला जाऊंगा, इन विच, जैसे पहला क्वेश्चन है इन विच, फर्स्ट क्वेश्चन, all cards are of uh, all cards are, या all cards छोड़ो, पहले तो ये करो, in which there is one face card, one face card, one ace and remaining digit cards, remaining digit cards. This is one question. Second is, second, in which there is no ace. Okay, question number 3, in how many ways we can do that, in which there is no ace, in how many ways we can we do that, in which we have
one king of red color, one king of red color, and one queen of black color, one queen of black color। ये थर्ड क्वेश्चन, ब्लैक कलर। फोर्थ वन, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, ध्यान से देखते जाना बच्चे। या थोड़ा सा मैं इसको लाइन को ठीक कर देता हूँ। रुक जाना बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखना। वी हैव वन किंग ऑफ रेड कलर and one queen of black color, one queen of black color। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ वन, all cards are of different suits। और फिफ्थ वन, all cards are of same suit, and all cards are of सेम कलर। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस समझाना चाहता हूं मैं, इसीलिए यहां तक तुम्हें लेकर आया हूं। ठीक है, समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, बस तुमको समझना है कि अगर एक वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, 52 पत्तों के का एक पैक है कार्ड का, उसमें से आपको सेलेक्ट कितना है करना है, 4 कार्ड यादृच्छिक मतलब रैंडम तरीके से सेलेक्ट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट, इन विच, तो हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि जिसमें 4 कार्ड में से एक फेस कार्ड हो, ठीक है, दूसरा एक एस हो, एक इक्का हो, और जो बाकी बचा हुआ है वो डिजिट कार्ड्स हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि उन 4 कार्ड में से, ठीक है, ऐसे आपको सेलेक्ट करना हो कि कोई भी एस ना हो, माने इक्का उसमें बिल्कुल ना आए। ठीक है, तो या फिर इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट, मतलब सिलेक्शन आपको ऐसे करना है कि एक किंग तो रेड कलर का होना ही चाहिए और एक क्वीन भी आपको ब्लैक कलर का होना ही चाहिए। बाकी एक किंग हो रेड कलर का, एक क्वीन हो ब्लैक कलर का। ठीक है, इतना आपका होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस करते हुए ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स। अच्छा, सूट्स का मतलब होता है ये हार्ट्स, डायमंड, स्पेड, क्लब। कलर के लिए तो रेड और ब्लैक हमने लिख ही दिया, तो सूट्स का मतलब होता है रेड में भी जो 2 पार्ट्स हैं ना, हार्ट्स एंड डायमंड्स, इनको सूट्स कहते हैं। ये ब्लैक में जो 2 पार्ट्स हैं ना, स्पेड एंड क्लब, इनको सूट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ बताया गया है कि ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स। तो सभी कार्ड जो आप चारों कार्ड निकालेंगे ना, वो अलग अलग सूट के हो। मतलब एक अगर हार्ट से हो तो दूसरा डायमंड से हो, तीसरा स्पेड से हो तो चौथा क्लब से हो, चारों अलग सूट से हो। और 5वें क्वेश्चन में बोला गया है ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। मतलब सेम सूट का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो भी कार्ड अगर आप निकालोगे, जैसे मान लो कि चारों कार्ड अगर आप निकाल रहे हो तो आप हार्ट के ही चारों कार्ड निकाल लोगे। ठीक है, या फिर चारों कार्ड निकालोगे तो आप डायमंड के ही चारों कार्ड निकाल लोगे, है ना। इस तरीके से सेम सूट का होना चाहिए। ठीक है, और फाइनली ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर मतलब रेड से हो तो रेड से, या फिर ब्लैक से तो ब्लैक से। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में दम नहीं होता है, बस थोड़ा सा तुमको अभी समझाऊंगा, समझाते ही तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो होता क्या है, अगर 4 कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हो तो 52 में से 4 कार्ड का सिलेक्शन करोगे तो उसमें से 1 फेस कार्ड, कितने टोटल फेस कार्ड्स होते हैं, 4 टोटल फेस कार्ड 4 होते हैं। हर
अगर सूट का देखोगे तो हर सूट में एक एक फेस कार्ड होता है, तो 4 फेस कार्ड होता है, तो एक फेस कार्ड का सिलेक्शन करोगे कैसे, 4C1, 4C1, एक फेस कार्ड का सिलेक्शन हो गया, 4 में से एक फेस कार्ड का सिलेक्शन 4C1। अच्छा, अब चार, अभी तक तो एक ही का सिलेक्शन किया है ना, और हमें करना है कितना, 4 कार्डों का सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा एक फेस कार्ड के बाद आप किसका सिलेक्शन कर रहे हो, एक एस का सिलेक्शन कर रहे हो। कितने एसेस होते हैं हमारे पास, टोटल 4 एसेस होते हैं। ठीक है, हाँ फेस कार्ड, टोटल टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। ओहो माय गॉड, रुको 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 रुको, फेस कार्ड मैंने कुछ और लिख दिया क्या, वन फेस कार्ड, ओ माय मिस्टेक माय मिस्टेक, वन फेस कार्ड, किसी कलर का तो नहीं दिया, मतलब किसी सूट का तो नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, थोड़ा सा देखना बच्चे। हाँ, तो यहाँ पे टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं 12, टोटल एसेस कितने हैं 4, और टोटल डिजिट कार्ड्स कितने हैं 36। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि टोटल वन फेस कार्ड चाहिए ही चाहिए अगर आपको, तो टोटल फेस कार्ड तो 12 है, 12 में से आपको एक फेस कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो 12 में से एक फेस कार्ड आपने कर लिया। ठीक है, अब अगली बार आपके पास 4 एसेस होते हैं। ठीक है, 4 में से कोई भी एक एस का सिलेक्शन कर लो, तो एक फेस कार्ड का सिलेक्शन हो गया, एक एस का सिलेक्शन हो गया, लेकिन हुआ तो अभी तक 2 ही सिलेक्शन ना, तो बाकी कितने बचे हैं, यहाँ पे 2 और बचे हुए हैं, 4 करना है, तो बाकी जो 2 बचे हुए होंगे वो किन में से सिलेक्ट होंगे, रिमेनिंग डिजिट कार्ड्स में से। ठीक है, तो टोटल डिजिट कार्ड कितने थे, 36 डिजिट कार्ड्स थे, तो 36 में से आपका सिलेक्शन करना है डिजिट कार्ड का 36C2। तो यहाँ पे हमने देखा, एक हमने फेस कार्ड सेलेक्ट किया 12, टोटल 12 फेस कार्ड से, मतलब टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं सब मिला के, है ना, तो उसमें से एक फेस कार्ड का सिलेक्शन, सब मिला के 4 एसेस होते हैं उसमें से एक का सिलेक्शन, और सब मिला के 36 डिजिट कार्ड्स होते हैं उनमें से 2 का सिलेक्शन, 2 + 1 3 + 1 4, तो 4 कार्ड सेलेक्ट हो गए, मतलब वन फेस कार्ड एंड है इसीलिए मल्टीप्लाई यहाँ दिया हुआ है, वन फेस कार्ड एंड वन एस एंड 2 डिजिट कार्ड्स, राइट। चलो, अब देर इज नो एस, दैट मीन्स नाउ अगर हम 4 कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट देम, जिसमें से देर इज नो एस, उसमें कोई इक्का ना हो, तो इक्का ना हो तो एक काम करो ना, टोटल कार्ड्स होते कितने हैं 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में कोई इक्का ना हो तो हटा दो ना इक्का को, चारों इक्का को हटा दो, तो चारों इक्का को हटा दोगे तो टोटल कार्ड्स बचेंगे कितने 48। ठीक है, तो इसका मतलब जो 48 बचेंगे ना, आपको उस 48 में से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है 48C4 वेज में, हो गया बात खत्म, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। सो पहले वाले का आंसर ये, दूसरे वाले का ये, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अच्छा, वन, अगर तीसरा वाला क्वेश्चन, that out of 52 cards 4 cards are selected at random, in how many ways can we do that, in which one king of red color we have and one queen of black color we have। तो मतलब इसमें इस कार्ड में हमको एक चीज बताया गया है कि इस कार्ड के सिलेक्शन में एक किंग होगा, अनिवार्य है एक किंग होगा जो कि रेड कलर से होगा, और एक क्वीन होगा जो कि ब्लैक कलर से होगा, बाकी तुम जो भी सेलेक्ट करना है कार्ड बाकी कर लो। ठीक है, तो किंग भी लेकिन एक ही होगा रेड कलर का, और क्वीन भी एक ही होगा। तो सबसे पहले तो रेड कलर के किंग को कितने होते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे रेड कलर में देखते हैं, तो एक किंग इधर है एक किंग इधर है, मतलब 2 किंग्स होते हैं रेड कलर के, और उसी तरह 2 क्वींस होते हैं रेड कलर के। तो यहाँ पे अगर हमको सेलेक्ट करना है, तो एक रेड कलर का किंग अगर आप सेलेक्ट करोगे तो टोटल 2 रेड कलर का होता है, डायमंड में भी होता है हार्ट में भी होता है, तो 2 रेड कलर में से एक किंग का सिलेक्शन 2C1 तरीके से। लेकिन अभी तो आपने एक किंग का सिलेक्शन किया है, अब आपको क्वीन का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो क्वीन का सिलेक्शन, बाकी जो 2 क्वींस होती थी ब्लैक कलर में उनमें से एक क्वीन का सिलेक्शन होगा 2C1 तरीके से, तो 1 किंग सेलेक्टेड एंड 1 क्वीन सेलेक्टेड आउट ऑफ 2, तो अब कितने बच गए, तो आपने एक किंग का सिलेक्शन कर लिया, आपने एक क्वीन का भी सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो टोटल किंग, एक रेड कलर का किंग, एक रेड कलर का किंग, एक एक रेड कलर का किंग, टोटल 2 रेड कलर के किंग में से एक ब्लैक कलर की क्वीन, 2 ब्लैक कलर के क्वीन में से आपने सेलेक्ट कर लिया, तो रेड कलर का किंग और ब्लैक कलर का क्वीन तो हो ही गया, तो अब आपको किंग और क्वीन सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है,
किंग और क्वीन सेलेक्ट नहीं करना है। तो अगर किंग और क्वीन सेलेक्ट नहीं करना है तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 किंग को हटा दो एंड 1 2 3 4, 4 क्वीन को हटा दो। तो 4 किंग हट गया, 4 क्वीन हट गया, तो कितने बच गए और पत्ते? तो 36 डिजिट कार्ड्स तो बच ही गया, 9 9 9 9 36। साथ ही साथ जैक कितने थे? 1 2 3 4 जैक, और एस कितने थे? 1 2 3 4 एस। तो 36 में 4 जैक जोड़ दो 40, 4 एस जोड़ दो, ठीक है, इक्का जोड़ दो तो 44। तो इसका मतलब 44 बच गए, ठीक है। तो एक किंग का, एक क्वीन का, और जो 44 कार्ड्स बच गए उन 44 कार्ड्स में से अब आपको 2 और कार्ड का सिलेक्शन करना है, तब जाके टोटल 4 होंगे, जिसमें एक किंग रेड कलर का, एक क्वीन ब्लैक कलर की, और बाकी जो कोई भी बचा हो किंग और क्वीन को छोड़ के जितने भी कार्ड्स बचे हैं उनमें से कोई भी 2 का सिलेक्शन हो सकता है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये हो गया। चलो एक और यहाँ पे क्वेश्चन था, ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स। अच्छा, डिफरेंट सूट्स का मतलब होता है कि 4 कार्ड का आप 52 में से 4 कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हो ना, सो यू आर सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 4 कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हो, लेकिन उस 4 कार्ड में से, ठीक है, में से ऑल कार्ड्स आर ऑफ द डिफरेंट सूट्स, मतलब कि जितने चारों के चारों कार्ड, फोर्थ नंबर था ना, तो फोर्थ नंबर में 4 कार्ड का जो सिलेक्शन कर रहे हो, तो ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स, मतलब एक डायमंड से, डिफरेंट सूट का मतलब एक एक डायमंड से तो एक हार्ट से, एक स्पेड से एक क्लब से। अब ये बताओ हार्ट में कितने कार्ड्स हैं? 13, डायमंड में 13, स्पेड में 13, ब्लैक ब्लैक नहीं, क्लब में 13। तो सब में 13 13 है ना, सारे सूट्स में 13 13 कार्ड्स हैं। तो सब में से एक एक कार्ड चाहिए ना, 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है और चारों सूट्स में अलग अलग। देखो ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स, तो सारे कार्ड्स अलग अलग सूट से आने चाहिए। तो चलो पहले हार्ट में से एक कार्ड चूज करते हैं, 13C1। उसके बाद डायमंड में से एक कार्ड चूज करते हैं, 13C1। उसके बाद स्पेड में से एक कार्ड चूज करते हैं, 13C1। उसके बाद क्लब में से एक कार्ड चूज करते हैं, 13C1। तो 13 13 13 13 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट हो गए? 1 2 3 4, और ये चारों कार्ड अलग अलग सूट से आए हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई I can say that all cards are of different suits. In this selection, all cards are of different suits. अच्छा, अब नेक्स्ट वाला 5th नंबर पे आ जाओ। जब क्वेश्चन कहता है all कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, तो all कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट का मतलब, सेम सूट का मतलब कि चारों कार्ड आपको एक ही सूट में से निकालना है। देखो दोनों क्वेश्चन में मैंने पहले भी अंतर बताया था कि पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पहले वाला क्वेश्चन था कि 4 कार्ड, आप 4 कार्ड निकालेंगे लेकिन सब में से एक एक निकालेंगे, मतलब पहला जो हार्ट था उसमें 13 में से आपने एक निकाला, लेकिन 4 टोटल निकालना था जिसमें से एक ही निकला। अभी और बचा हुआ है 1 फ्रॉम हार्ट एंड दैट्स वाई मल्टीप्लाई, 1 फ्रॉम डायमंड and multiply 31 from spade and 1 from club। ये and था तब जाके टोटल 4 बने। लेकिन यहां पे जो बोला जा रहा है कि ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, तो सेम सूट में होगा और कहने का मतलब कि हमारे पास 13 डायमंड कार्ड्स हैं या 13 हार्ट्स हैं, तो मैं सेम सूट के चारों कार्ड निकालूंगा तो मेरे पास 13 हार्ट्स हैं। मैं चारों के चारों कार्ड्स हार्ट से निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं चारों के चारों कार्ड्स अगर हार्ट से निकाल लेता हूं तो कितने तरीके से निकालूंगा? 13C4, चारों कार्ड्स निकाल लिया मैंने हार्ट से, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं चारों कार्ड्स हार्ट्स के नहीं है, हाँ, तो हार्ट नहीं होके डायमंड से निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यही बोलूंगा ना, 4 कार्ड्स आर फ्रॉम हार्ट्स, और जैसे ही और आया मतलब या, 4 हार्ट से 4 कार्ड्स निकालूंगा, या और जैसे ही आया प्लस, एंड आता था तो मल्टीप्लाई, कि ये कार्ड ये कार्ड ये कार्ड सब मिला के 4 कार्ड। यहां पे चारों कार्ड मैंने हार्ट से निकाल लिया तो ठीक, नहीं तो किससे निकालूंगा? डायमंड से निकालूंगा। डायमंड में कितने कार्ड्स थे? 13, तो 13C4,
मतलब डायमंड में 13 कार्ड्स हैं, तो 13 में 4 कार्ड का सिलेक्शन कितने तरीके से करोगे, तो 13C4 तरीके से करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर डायमंड में से 4 नहीं निकालना है मुझे, नहीं, हार्ट में से 4 निकालने का तरीका 13C4। अच्छा, मैं नहीं निकालूंगा तो डायमंड में से 4 कार्ड निकालूंगा 13C4। अच्छा, मैं डायमंड में से भी नहीं निकालूंगा तो, और स्पेड है हमारे पास 13, तो स्पेड में से 4 कार्ड निकाले जा सकते हैं, तो 13C4 तरीके से। नहीं, मैं इसमें भी नहीं निकालूंगा, तो क्लब बचा 13, तो क्लब में से मैं 4 कार्ड निकालूंगा 13C4। तो देखो, 4 कार्ड या तो मैं इसमें से निकालूंगा हार्ट में से, और या तो मैं डायमंड में से, और स्पेड में से, और क्लब में से, किसी में से मैं निकालूंगा। लेकिन एक बात जरूर होगा कि जो 4 कार्ड निकालूंगा वो सेम सूट का होगा, मतलब एक ही से चारों कार्ड निकलेगा। ठीक है, हार्ट से निकला तो चारों निकला, डायमंड से निकला तो चारों निकला, या तो क्लब स्पेड से निकला तो चारों निकला, या तो क्लब से निकला तो चारों निकला। इसीलिए हम कहते हैं इन दिस सिचुएशन ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। मतलब सेम सूट का मतलब डायमंड से निकाला तो भी चारों निकाल लिया, या तो, या अगर आपने स्पेड से निकाला तो चारों निकाल लिया, या तो क्लब से निकाला तो चारों क्लब से ही निकाला, या तो हार्ट से निकाला तो चारों हार्ट से ही निकाला, तो ही हम कहते हैं ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अच्छा, लास्ट वन, जब वो समझ में आ गया तो अब तुम्हें यहां समझ में आ जाना चाहिए ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। ऑल कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर का मतलब 4 कार्ड्स निकाल रहे हो, ठीक है, सेम कलर का चारों कार्ड निकालना है। भाई आपके कार्ड्स में दो ही तरह का कलर होता है, या तो ब्लैक होता है या तो रेड होता है। देखो, रेड होता है, रेड कितने होते हैं, 26 कार्ड्स रेड के होते हैं। ब्लैक के कितने होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक के होते हैं। तो रेड के 26 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक के 26 कार्ड्स होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें सिलेक्शन करना हो ऐसा चारों कार्ड्स का जो कि सेम कलर का हो, तो हमारे पास रेड के 26 कार्ड हैं, तो मैं 26 में से 4 कार्ड निकाल लेता हूं। रेड कलर के 26 में से 4 कार्ड निकालूंगा तो 26C4 तरीके से निकालूंगा। लेकिन अगर मुझे रेड में से ना निकालना हो, मुझे ब्लैक से निकालना हो, तो या तो मैं रेड से 4 कार्ड निकालूंगा, या मतलब प्लस। ठीक है, आइदर आई विल सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम रेड 26 रेड कलर कार्ड्स, और दैट्स वाई प्लस आई विल सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 26 ब्लैक कलर कार्ड्स। तो या तो मैं रेड कलर से 4 निकालूंगा, और या मैं ब्लैक कलर से 4 निकालूंगा। तो 26C4 प्लस 26C4, सो टोटल दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक तुम्हें ये पूरे के पूरे कार्ड का, ठीक है, फॉर्मेशन समझ में आ गया हो। मुझे लगता है कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में मैंने बहुत आगे तक तुम्हें समझा दिया। बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर था वो समझा दिया, किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। ये आगे चल के प्रोबेबिलिटीज में भी काम आएगा। तो हमारे चूंकि यूपीएससी में सीसैट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एक आधा बार की कभी आया है 2010 के बाद से 11 से जो सीसैट हुआ है, तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट पीएनसी करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं कार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी जगहों पे प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये सारी चीज़ें समझ लो अच्छे से। ये लास्ट आज मैंने जो तुम्हें करवाया है, ये हमारा सेशन था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, जो कॉन्सेप्ट का लास्ट सेशन था। अब केवल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स से रिलेटेड होगा, जो आया भी है, जो एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है, और बाकी रील्स वगैरह तो तुम देखते ही रहो। तो चलो आज के लिए रहने देते हैं गाइज। बस थोड़ी सी बात तुम्हें बता दूं कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे ऐप को डाउनलोड करो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। ऑलरेडी इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। ठीक है, और साथ ही साथ जो यूपीएससी सीसैट 2025 दे रहे हो ना, बड़ा ही शानदार कोर्स मैं चलाता हूँ ऐप पे, निर्भीक 2.0 नाम का। ठीक है, निर्भीक 2.0 फुल सीसैट कोर्स है, ये फुल सीसैट कोर्स है 2025 के लिए। तो ये दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, और उसी में सारा इंफॉर्मेशन भी दे दिया गया है। जरा देखोगे ना तो समझ में आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो एंड्रॉयड जो यूजर्स है ना, जो एंड्रॉयड चला रहे हो बच्चे, ठीक है, तो वो सीधा गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो डाउनलोड। अच्छा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते वक्त उसमें रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे डाल देना गाइज। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड वाले। और जो एंड्रॉयड नहीं चलाते हो, आईओएस चलाते हो, आईओएस, ठीक है, मैकबुक वगैरह चलाते हो या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो एप्पल का, तो आईओएस यूज़र्स को करना क्या है, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद मेरा ORG कोड यूज़ कर लेना। ठीक है, अपने आप मेरा कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा। ठीक है, तो डाउनलोड करना और मेरा ORG कोड है मेरा UOPDV। ठीक है, इसको डालते ही उस तुम्हारे iOS में भी चलने लगेगा कुमार मैथमेटिक्स ऐप। चलो गाइस, आई होप मुझे मैंने जो अब तक तुम्हें पढ़ाया है तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो। तो मैंने एक एक चीज़ तुम्हें पढ़ा दिया है, कोई चीज़ नहीं छोड़ा है। कॉन्सेप्चुअली जो ज़रूरत होती है ना जिन चीज़ों की, वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग सामना करेंगे क्वेश्चंस का, धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।